कभी कभी एक डिसीज़न पूरी बहुत कुछ चेंज कर देता है। एक डिसीज़न की वजह से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बहुत तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ऐसे ही कुछ डिसीज़न हमारे कंट्री के द्वारा, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लिया गया था 1991 में, जब इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी, जिसकी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की वजह से जो चेंजेस लिया गया, जो एक डिसीज़न लिया गया, वो था उसका जो रूप था वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसके बारे में आज भी हम पढ़ते हैं। क्या थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? न्यू एक पॉलिसी जिसे हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स लिबरलाइजेशन मीन्स जो भी इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड्स में, बिजनेसेस में अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उन सबको कम करना, उन सबको हटा देना, जिससे कि इंडस्ट्रीज, ट्रेड और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन पाए, और भी ज़्यादा कंपटीशन फेस कर पाएँ, ग्लोबल मार्केट में फेस कर पाएँ। प्राइवेटाइजेशन, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट के अंडर में थी। तो उन सबको उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो निर्णय लिया गया, उसमें ये था कि जो भी हमारे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको प्राइवेट हैंड्स में देना, प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट करना। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। एंड नाउ अनदर वन इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है टू इकोनॉमी को इंटरलिंक करना, जिससे जो वो ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन फेस कर पाएँ, एक्सपोर्ट कर पाएँ, फ्रीली ट्रेड कर पाएँ, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कुछ भी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सारी सेक्टर्स ग्लोबली ट्रेड कर पाएँ। तो ये थी हमारी कंट्री की एलपीजी पॉलिसी, जिसे आज भी हम इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं और हम इसे पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच।